गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्टिन्यूस लीनियर फंक्शंस के ऊपर पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। लीनियर फंक्शंस आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम लीनियर स्पेस एन। लेट मान लेते हैं कि चलिए बी वेक्टर स्पेस है, हमारा लीनियर स्पेस है और फील्ड है। देन फंक्शनल्स, लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं? आर मैपिंग्स, आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम V to F। हम यह जानते हैं कि अगर n डैश आर नॉन लीनियर स्पेसेस, तो यह जो सेट है B, द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम n to n डैश, ये हमने पढ़ लिया, इज ए नॉन लीनियर स्पेस। अब n और n डैश नॉन लीनियर स्पेसिस हमने माना था कि ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो यह जो सेट है B फ्रॉम n to C या B the set of all bounded linear transformations from n to R, यह R और C नॉन लीनियर स्पेसिस है। तो यह जो सेट है, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, हम बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ढूंढ सकते हैं, मिल सकती है हमको ये। तो यह जो सेट है BNC या BNF, यह भी नॉन लीनियर स्पेस होगा। यह भी हम जानते हैं कि ये जो R और C, यह कंप्लीट भी होते हैं। ये जो स्पेसिस हैं ये कंप्लीट भी होती है, अर्थात यह बेनाक स्पेस है। तो हमने ये भी पढ़ा था Bn डैश इज ए नॉन लीनियर स्पेस, और यह जो स्पेस है इस Bn डैश इज ए बेनाक स्पेस, कि ये बेनाक स्पेस भी होगा कब? when n डैश इज सो, कि जब n डैश बेनाक स्पेस होगा तो ये भी स्पेस बेनाक स्पेस होगा। तो यह R और ये C जो है वो क्या है? बेनाक स्पेसिस है। तो इसलिए ये जो हमारा जो स्पेस है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का, यह क्या बन जाता है? बेनाक स्पेस बन जाता है इस रिजल्ट से। तो इन स्पेसिस को हम कॉन्जुगेट स्पेस कहते हैं ऑफ this the set of all linear transformations from n to C is a conjugate space of this space n, या इसको डुअल स्पेस ऑफ n भी कह देते हैं। और इसको n स्टार से डिनोट करते हैं। तो यही हमारा पहला रिजल्ट है आज का, कि द कॉन्जुगेट स्पेस n star is always a Banach space under the norm जो हमने पहले डिफाइन किया था, इक्विवेलेंट, उसकी 4 इक्विवेलेंट डेफिनेशंस भी हमने लिखी थी। दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ fx बाई नॉर्म ऑफ x। x किसका एलिमेंट है? n का।
x 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ n। तो इसका प्रूफ तो वही है जो अभी हमने ऊपर जिसके बारे में बात करा था, और पिछले वाले टाइम में हमने इसको डिस्कस किया था कि Bn डैश इज ए बेनाक स्पेस। कि हम जानते हैं कि we know that if n and n dash are non-linear spaces, then the space then the set of all bounded linear transformation ये वाला n to n dash is the non-linear space। कि ये non-linear space होती है ना? If n dash is a Banach space, then B n n dash is a Banach space। कि अगर n dash Banach space होती है, then Bn dash is a Banach space। अब we also know that हम ये भी जानते हैं a set of real numbers या complex numbers is a are Banach spaces। This means that so ये जो स्पेस है n स्टार अगर कहो तो ये है BNR या BNC is a Banach space। तो इसमें पीछे वाले रिजल्ट के ऊपर ही है। इस n स्टार के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल्स कहते हैं। ये जो n स्टार है एलिमेंट्स ऑफ n स्टार आर called linear functionals। एलिमेंट्स ऑफ n स्टार को हम लीनियर फंक्शनल्स कहते हैं या फंक्शनल्स कह देते हैं। ये जो n स्टार है इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम फंक्शन कहते हैं। n स्टार क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है, मैपिंग्स हैं, फंक्शंस हैं फ्रॉम n टू द फील्ड जिसके ऊपर भी ये लीनियर स्पेस है n या n डैश। यहाँ पे हम n और n डैश लीनियर स्पेसेस जो लेते हैं ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं। यह भी पिछले वाले रिजल्ट के ऊपर ही बेस्ड रिजल्ट हम करते हैं कि let f be a linear functional, let f be a linear functional on a non-linear space if f is continuous, if f is continuous at कि n नॉन लीनियर स्पेस है, अगर x0 उस पे कॉन्टिन्यूस है then it is continuous at every point of n। यह भी पिछले वाले जब हमने एक्सरसाइज करी थी
तो उसमें ये बात करी थी कॉन्टिन्यूटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हमें दिया है, हमें क्या दिया है, f is continuous at x0। इसका क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स there exists, this means for every sequence, this means for every sequence converging to x0 for xn converging to x0 fxn converges to fx0। कॉन्टिन्यूटी की हम डेफिनेशन जानते हैं कि यदि ये जो सीक्वेंस xn x0 को कन्वर्ज कर रही है तो fx1 वाली सीक्वेंस fx0 को कन्वर्ज करेगी। अब चलिए let y be any element of n and yn converges to y। yn कोई सीक्वेंस है n में जो किसको कन्वर्ज कर रही है, y को। हम क्या दिखाएं, हमें क्या दिखाना है, we will show that f of yn converges to fy। तो अब ये हमको दिखाना है, तो चलिए fyn को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे ही है ये भी, yn माइनस y प्लस x0 प्लस y माइनस x0। क्योंकि अब f हमें दिया है फंक्शनल है, f लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से fyn माइनस y प्लस x0 प्लस fy माइनस fx0। तो अब yn किसको कन्वर्ज कर रहा है, yn converges to y। दिस मीन्स yn माइनस y प्लस x0, ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी, x0। अब हमारा फंक्शन x0 पर कॉन्टिन्यूस है, तो x0 पर कॉन्टिन्यूस है, तो अगर कोई सीक्वेंस x0 को कन्वर्ज कर रही है तो f ऑफ yn माइनस y प्लस x0 किसको कन्वर्ज करेगी, x0 को, है ना। ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी, fx0 को ही कन्वर्ज करेगी, as f is continuous at x0। तो ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, f ऑफ x0 माइनस ऑफ fx0। तो ये क्या बन गया, f ऑफ y। तो ये सीक्वेंस जो है fx0 नहीं है, ये वाली जो सीक्वेंस है किसको कन्वर्ज कर रही है, fx0 को। तो this tends to fy, तो fyn वाली जो सीक्वेंस है वह किसको कन्वर्ज कर रही है, fy को। तो y तो कोई भी पॉइंट है इसका मतलब f is continuous, y is any point of n। This means f is continuous at every point of n। कि यदि वह एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है तो वह, इसका मतलब क्या हुआ कि वह n के हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगी। फिर हमने पहले पढ़ा था बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस,
बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में हम क्या कहते थे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T is said to be bounded if there exists some positive number m for which we have x कौन सा एलिमेंट है भाई? x n का कोई भी एलिमेंट है। m क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ भी यही वाली बात है, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, फिर उससे मिलती जुलती ही यह रिजल्ट लिखा है फंक्शन के ऊपर, लीनियर फंक्शनल f defined on non-linear space n is bounded if and only if it is continuous. तो चलिए इसको करें। चलो मान लेते हैं लेट f be continuous। तो हमको क्या दिखाना है? We will show that, we will prove it is bounded। तो चलो मान लेते हैं if possible let f be not bounded। बाउंडेड नहीं है, चलो मान लिया अगर संभव हो तो। अब बाउंडेड की डेफिनेशन में अगर हम करते थे तो क्या कहते थे कि देयर एग्जिस्ट f इज बाउंडेड। तो क्या इससे हम क्या कहते थे कि देयर एग्जिस्ट सम m, देयर एग्जिस्ट सम m कि कोई पॉजिटिव नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जिसके लिए क्या होगा? नॉर्म ऑफ fx इज लेस देन m नॉर्म ऑफ x। अब यहाँ बाउंडेड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर पॉजिटिव नंबर के लिए ये वाली बात, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो उसके लिए ये वाली चीज फेल हो जाएगी, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स फॉर एवरी पॉजिटिव m ये वाली चीज फेल हो जाएगी। नॉर्म ऑफ fx is less than equal to m of norm x fails for some x। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई और सम x, या इसी वाली बात को, या और इन अदर वर्ड्स इसी वाली बात को क्या कहते हैं? ये वाली चीज फेल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई x ऐसा होगा हर पॉजिटिव नंबर के लिए कि जिसके लिए क्या होगी यह वाली बात, दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ जो हमने पहले किया था और एवरी for any natural number n there exists some xn in n such that कि जिसके लिए क्या होता है? नॉर्म ऑफ xn, सॉरी मॉड ऑफ xn is greater than n norm of xn। तो फिर हमने देखा था कि कंसिडर yn
to be xn by n norm of xn। तो इससे नॉर्म ऑफ yn क्या बन जाएगा, तो ये तो स्केलर होता है, तो इसलिए क्या बन जाता है 1/n नॉर्म ऑफ xn इंटू नॉर्म ऑफ xn, या अगर कहो तो 1/n। तो अब हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे n बड़ा होता जाता है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, नॉर्म ऑफ yn टेंड्स टू, वैसे वैसे यह जो सीक्वेंस है वह जीरो को कन्वर्ट कर रही है, इसका मतलब yn ऑल्सो टेंड्स टू जीरो। yn तो जीरो को कन्वर्ट कर रहा है, बट fin हमने क्या कहा था, f इज कॉन्टिन्यूअस, तो yn जीरो को कन्वर्ट करता है, दिस मीन्स f ऑफ yn टेंड्स टू f0, और f लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो f0 मीन्स जीरो ही होता है ना। पर fin यानी कि f ऑफ xn बाई n नॉर्म ऑफ xn। अभी हमने देखा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये क्या बन जाता है n बाई नॉर्म ऑफ xn इंटू fxn, और fxn हमने देखा था दिस इज ग्रेटर देन fxn इज ग्रेटर देन n नॉर्म ऑफ xn, दिस इज ग्रेटर देन 1। तो fin की जो टर्म्स हैं, यह जो सीक्वेंस है वह 1 से बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन ये जो yn है does not converge is greater than ये लिया था हमने। तो mod ऑफ yn इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन fin cannot converge to 0। किस बात के विरुद्ध है, contradicting that f is continuous, contradicting that fin इसको कन्वर्ट कर रहा है जीरो को। अभी हमने ऊपर देखा, यहाँ पे देखो fin किसको कन्वर्ट कर रहा है, जीरो को, f कॉन्टिन्यूस है इस कारण से, तो इसका मतलब क्या हुआ, hence जो हमने हमारी एजम्पशन थी वो गलत है, इसका मतलब f इज बाउंडेड। तो हमने उस टाइम पहले जो प्रूव किया था बिल्कुल वो का वैसे ही प्रूव है, आप इसके कन्वर्स को आप प्रूव कीजिएगा, f is bounded implies f is continuous। ये आपके लिए असाइनमेंट है, बिल्कुल जैसे पिछले वाले में किया था वैसे का वैसे ही है, अन्यथा इसकी डेफिनेशन लें तो उससे हो जाता है mod ऑफ fx इज लेस देन इक्वल टू, बाउंडेड है m नॉर्म ऑफ x, मतलब f ऑफ xn इज लेस देन इक्वल टू m नॉर्म ऑफ xn। f बाउंडेड है, कॉन्टिन्यूस चाहिए, तो xn जीरो को कन्वर्ट करता है, तो fxn
क्या होगा? इस प्रूफ को कंप्लीट कीजिएगा। थैंक्स फॉर टुडे।